हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है चतुर सांप। एक जंगल में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। उस पहाड़ियों के बीच में एक बहुत ही जहरीला सांप रहता था। अब वह बेचारा बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और उसे मालूम था कि कोई भी शिकार अब मैं नहीं कर पाता। अब तो उसे जंगल के छोटे छोटे जानवर भी चिढ़ा चिढ़ा कर जाने लगे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह सांप हमारे पीछे नहीं भाग पाएगा और ना ही हमें पकड़ पाएगा। अब वे छोटे छोटे चूहे तक भी उसे चिढ़ा चिढ़ा कर जाने लगे। अब तो सांप बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होने लगा था। उसे लगा था कि मैं तो अपने बिल में पड़े पड़े मर ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो अब कोई शिकार नसीब ही नहीं होगा। लेकिन एक दिन उस सांप ने बैठे बैठे एक योजना बनाई। उसे लगा कुछ तो चालाकी खेलनी पड़ेगी, वरना मैं तो इस जंगल में भूखा ही मर जाऊंगा। और वह अपने बिल से निकला और जाकर नदी के किनारे एक पत्थर पर मुंह रखकर आराम से उदास होकर लेट गया। अब एक दिन 2 दिन बीत गए। वह सांप उसी तरह उदास पड़ा रहा। उस नदी में काफी सारे मेंढक रहा करते थे। वह नदी बहुत प्रसिद्ध थी मेंढकों के लिए। सभी कहते थे कि इस नदी में सारे जंगल से ज्यादा मेंढक पाए जाते हैं, और यह बात सांप को मालूम थी। और सांप ने चालाकी खेली और उसी नदी के पास उदास होकर बैठ गया। अब जब 1 दिन 2 दिन बीत गए तो उस नदी के मेंढक उसे रोज देख रहे थे। फिर 2 दिन बाद उस नदी का एक मेंढक उस सांप के पास आया और बोला, आप इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? आप अब कोई शिकार नहीं करते? हम तो आपके पास से भी गुजर जाते हैं, लेकिन आप तो हमें खाते ही नहीं। अब वह सांप तो एक चालाकी खेल रहा था। उसे लगता था शायद कोई मेरे जाल में फंस जाए। फिर सांप ने छोटा सा मुंह बनाकर बोला, हाँ, मैं बहुत उदास हूँ। तो मेंढक ने फिर पूछा कि क्या वजह है आपके उदासी की? तो सांप ने कहा, मुझे रात सपने में एक देवता आए थे। उन्होंने मुझे कहा, अब तुम शिकार करना बंद कर दो और सबकी सेवा करो, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। अब यह बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसकी सेवा करूं, और मुझसे सेवा कौन करवाएगा? सभी तो मुझसे डरते हैं, और मैंने इसी कारण शिकार करना बंद कर दिया है। और उन्होंने यह भी कहा, तुम जिसकी सेवा करोगे और वह तुम्हें जो भी खाने को देगा, तुम्हें वही खाना पड़ेगा। फिर सांप बोला, अब मैं यह सोच सोच कर परेशान हूँ कि मैं किसकी सेवा करूँगा और मुझे कब खाने को मिलेगा, नहीं तो मैं तो भूख से मारा जाऊँगा। अब यह बात मेंढक ने सुनी और वह फिर से नदी में वापस आ गया और अपने मेंढक राजा के पास गया और उन्हें सांप की सारी बात बताई। मेंढक राजा ने कहा, अच्छा, इस सांप के सपने में देवता आए थे और उन्हें ऐसा कहा। ठीक है, मैं जाकर पूछता हूँ। अब मेंढक महाराज उसके पास आए और उससे पूछने लगे, क्या तुम हमारी सेवा करोगे? हम तुम्हें खाने को देंगे। अब सांप तो इसी चालाकी में था कि शायद कोई मेरे जाल में फंस जाए, और यही हुआ। तो सांप ने तुरंत कहा, हाँ मेंढक महाराज, मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। आप जो भी सेवा बोलेंगे मैं वही करूँगा। बस मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा, मैं आपके पास यूं ही पड़ा रहूँगा। अब मेंढक भी उसकी इन चालाकी भरी बातों में आ गया। फिर मेंढक ने कहा, ठीक है, मैं मेंढक का सरताज हूँ और मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाता हूँ। तुम मुझे सारे जंगल की सैर कराओ, क्योंकि हमने तो यह जंगल पूरा देखा ही नहीं है।
तो सांप तो फट से तैयार हो गया और बोला, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ और मैं आपको जंगल की सैर कराऊंगा। चलिए, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। अब मेंढकों का राजा उस सांप की पीठ पर बैठ गया और फिर सांप उसे पूरे जंगल में घुमाने लगा। अब जब नदी के और मेंढकों ने देखा कि वाह, हमारा महाराज उसकी पीठ पर बैठा हुआ है, तो एक एक करके सभी उसकी पीठ पर चढ़ गए। अब बेचारा सांप फिर से एक चालाकी खेलने लगा और उनसे बोला कि मुझसे अब चला नहीं जा रहा। मैं बहुत थक चुका हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कुछ भी खाया नहीं है। मैं भूख से मर रहा हूँ और ना ही आगे की यात्रा कर पा रहा हूँ। अब मेंढक के सरताज बोले, कोई बात नहीं, हम तुम्हें भोजन देंगे। तुम ऐसा करो, तुम्हारी पीठ पर जो सबसे पीछे पूंछ पर बैठा है, उस मेंढक को तुम खा सकते हो। अब सांप तो खुश हो गया और झपट्टा मार के उस मेंढक को खा गया। अब रोजाना ऐसा ही होने लगा। वे सभी मेंढक उसकी पीठ पर चढ़ जाते और सबसे आगे उनका सरताज बैठा होता था और सांप उन्हें जंगल की सैर कराने लगा और उसके बदले में उसे एक मेंढक खाने को मिल जाता था। अब ऐसे करके सारी नदी के मेंढक खत्म होने लगे, लेकिन उन्हें यह बात समझ में ही नहीं आई कि यह सांप तो हमें खत्म कर रहा है, हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। यह बात मेंढकों की समझ में नहीं आई और उसकी चालाकी भरी बातों में आ गए। अब जब एक एक करके सारे नदी के मेंढक खत्म हो गए, तो एक दिन अंत में मेंढकों का राजा ही बचा और वह उसकी पीठ पर चढ़कर सारे जंगल की सैर कर रहा था। उसे यह मालूम ही नहीं था, अब तो मेरे पीछे कोई भी मेंढक नहीं है और बस मैं नदी में अकेला ही बचा हूँ। और जब सारे जंगल की सैर कराने के बाद सांप ने कहा, महाराज, मुझे भोजन चाहिए, मैं थक चुका हूँ। तो रोजाना की तरह मेंढक ने यही कहा, ठीक है, तुम अपनी पीठ पर बैठे हुए अंतिम मेंढक को खा सकते हो। अब अंतिम मेंढक तो उनका सरताज था और सांप ने भी गर्दन पीछे घुमाई और राजा को चट कर गया। देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार आज इन मेंढकों का हाल हुआ और उनका तो पूरा वंश ही खत्म हो गया और सांप ने उनके साथ विश्वासघात किया।